पहले गजल सम्राट गुलाम अली, फिर निशाने पर खुर्शीद कसूरी का बुक लॉन्च कार्यक्रम, फिर बीसीसीआई दफ्तर में हंगामा, और अब निशाने पर पाकिस्तानी एक्टर्स। जी हां, शिवसेना पर ना तो राष्ट्रपति की नसीहत का असर हुआ और ना ही अरुण जेटली की अपील का कोई असर। शिवसेना के निशाने पर अब पाकिस्तान के फिल्मी कलाकार हैं। ताजा मामले में शिवसेना के टारगेट पर हैं पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और माहिरा खान। फवाद खान करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल और माहिरा फिल्म रईस में दिखाई देंगी। शिवसेना की योजना है कि वो इन कलाकारों की फिल्मों के प्रमोशन का विरोध करेगी। शिवसेना के फिल्म विंग के नेता ने विरोध की धमकी दी है। शिवसेना ने तय किया है कि हम किसी भी पाकिस्तानी एक्टर, क्रिकेटर या कलाकार को महाराष्ट्र की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। शिवसेना पाकिस्तानी एक्टर्स माहिरा खान और फवाद खान को उनकी फिल्म का प्रमोशन महाराष्ट्र में नहीं करने देंगे। फवाद खान और माहिरा खान भारत के पॉपुलर टीवी चैनल जी जिंदगी में कई पाकिस्तानी सीरियल्स में नजर आए हैं। इन सीरियल्स के जरिए फवाद और माहिरा भारत में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। फवाद खान बॉलीवुड फिल्म खूबसूरत में भी काम कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि केंद्र से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक शिवसेना पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिवसेना के विरोध के तरीके को गलत बताया था। अब आरएसएस भी शिवसेना के खिलाफ उतर आया है। आरएसएस ने शिवसेना के विरोध के मकसद को देश में मोदी फोबिया पैदा करना बताया है। आरएसएस की तरफ से निकलने वाली अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में मुंबई में शिवसेना का विरोध, भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान की चिंता और लेखकों के सम्मान वापसी को एक ही खांचे में रखते हुए कहा है कि इन सभी का एक मकसद मोदी फोबिया यानी मोदी का डर पैदा करना है। ऑर्गेनाइजर में छपे संपादकीय के मुताबिक देश में हम अलग अलग विरोध देख रहे हैं। मुंबई में शिवसेना ने कसूरी के बुक लॉन्च का विरोध किया। पाकिस्तान को भारत में बढ़ती असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के हक की चिंता हो रही है। कुछ साहित्यकारों ने भारत में आजादी और सेक्युलर ढांचे पर हमले के विरोध में अवार्ड लौटा दिए। इन सभी विरोध के विषय वस्तु देखने में भले ही अलग अलग हो, लेकिन लगता है कि इनका मकसद एक है, मोदी फोबिया पैदा करो और अपनी जमीन बचाओ। आरएसएस के मुताबिक उन्हें शिवसेना का विरोध समझ में आता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे विरोध कर चुके हैं। लेकिन साहित्यकारों का विरोध उन्हें शिवसेना और पाकिस्तान के मकसद के समकक्ष खड़ा कर देता है। क्या ऐसे लेखकों का कोई राजनीतिक एजेंडा है, या फिर उन्हें डर है कि राजनीतिक संरक्षण के जरिए मिली उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी? साहित्यकार इन सवालों का जवाब ना दें तो उन्हें शिवसेना और पाकिस्तान की श्रेणी में रखा जाएगा, जो राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय अपनी जमीन बचाने के लिए शोरगुल कर रहे हैं। साफ है, आरएसएस ने सम्मान लौटाने वाले लेखकों और पाकिस्तान के साथ साथ शिवसेना पर निशाना साधा है। शिवसेना के विरोध के कारण ही गुलाम अली का शो रद्द कर दिया गया था। इसके बाद पार्टी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब की लॉन्चिंग के विरोध में सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोत दी थी। यहां तक कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान कह चुके हैं कि उन्हें अब सीरीज की उम्मीद नहीं है और अब पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान और माहिरा खान शिवसेना के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर हरियाणा से। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में एक दलित परिवार को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। यहां राहुल पहले पीड़ित परिवार से मिले, जिसके बाद वे दलित समुदाय के लोगों के बीच बैठे और उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। राहुल ने मीडिया से कहा वो इस मामले की सीबीआई जांच के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि देश में कमजोरों को कुचला जा रहा है।
मधेपुरा से खबर आ रही है, बड़ी खबर। मधेपुरा में सिंहेश्वर में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से 6,90,000 बरामद हुए हैं। इस मामले में 2 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 6,90,000 रुपए बरामद हुए हैं। अभी पटना के 2 जगहों से भी पैसे बरामद हुए थे और अब मधेपुरा से भी 6,90,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए गए हैं। और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पैसों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने ये रकम सिंहेश्वर में वाहन चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं। मुकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताएं इन पैसों के बारे में, क्या कहना है लोगों का? जैसे बरामदगी हुई है पैसे की, पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर यह पैसा कहां से लाया जा रहा था और इसका कहां जो है ठिकाना था, कहां ले जाया जाना था। और पुलिस के अधिकारियों ने वाणिज्य अधिकारी, इसके अलावा आयकर अधिकारियों को भी सूचना दी है। लेकिन जो जानकारी अभी तक छन करके आ रही है प्रशांत, उससे यह खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर यह पैसा कहाँ से लाया जा रहा था और पैसा कहाँ पहुँचाना था और मकसद क्या था इस पैसे का। तो तफ्तीश जारी है, पुलिस कुछ खुल करके नहीं कह रही है, लेकिन हमारी लगातार नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई बड़ी जानकारी आती है जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रशांत। मुकेश, ये बताएं कि जिन लोगों के पास से पैसे बरामद हुए हैं, क्या वो लोग किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं? अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। वही मैंने प्रशांत आपसे कहा कि लगातार पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। 2 बड़े अधिकारियों को भी तलब किया गया है, जो आयकर विभाग के हैं और वाणिज्य कर विभाग के हैं। और लगातार इस तरह की जो जानकारी आ रही है, अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध जानकारियां हैं उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ हम लोग कयास ही लगा रहे हैं कि यह पैसा राजनीतिक दल से भी संबंधित हो सकता है या फिर कोई और वजह हो सकती है। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रशांत जी। मुकेश, इन तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हरियाणा के फरीदाबाद में दलितों के साथ हुई दबंगई पर लालू यादव ने कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा है कि राज्य की मनोहर लाल खट्टर की सरकार दलित विरोधी है। खट्टर की सरकार, आरएसएस की सरकार वहां पर दलितों को, यहाँ कानून व्यवस्था की बात करता, जंगल राज की बात करता, किरासन तेल दे के जला दिया दलितों को। कार्रवाई करो। कार्रवाई क्या करेगा? ये सब दलित विरोधी है, ये सब खट्टर। बीजेपी की तरफ आई स्ट्रांगली कंडेम जो इंसिडेंट हुआ है। उधर बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फरीदाबाद की घटना पर दुख जताया है। साथ ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि लालू जी के शासनकाल के दौरान भी राज्य में कई नरसंहार हुए और नीतीश सरकार में आरोपी बरी हुए, लिहाजा दोनों नेताओं को इस घटनाओं पर बोलने का कोई हक नहीं है। वो निंदनीय है और वहाँ की सरकार वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। परंतु मैं लालू यादव को याद कराना चाहता हूँ कि उनके मियाँ बीवी के 15 साल के राज में बिहार में सैकड़ों दलितों को सामूहिक नरसंहार में मार दिया गया। लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार हुआ था अरवल जिले में, जहां 58 दलित एक बार में मार दिए गए थे। तो हिंदुस्तान के अंदर लक्ष्मणपुर बाथे से बड़ा कोई दलितों का नरसंहार नहीं हुआ था और ये लालू के राज में हुआ, जिसमें 58 दलित मारे गए थे। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। लालू यादव ने परिणाम से पहले ही जीत का दावा किया है और बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही बिहार में हेमा मालिनी की कैंपेनिंग पर लालू यादव ने चुटकी भी ली। कलाश लगाने से क्या होगा? क्या बरसा जब कृषि सुखाने। अब गरज बरस के सारा उपाय तो लगा लिया। बिहारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जो बिहार का नाम ऊंचा किया है कम्युनल फोर्सेस को के खिलाफ गठबंधन होकर के, बिहारियों की पूजा होगी देश और दुनिया भर में। बिहारी लोग का पूजा होगा। हमको क्या जरूरत है? हेमा मालिनी जी है, आई है। अब हेमा मालिनी जी
कोई लोग पकड़ के लाया है, उसका भी तो अवस्था, उसका भी तो उम्र गिर रहा है, ऐसा घुमा रहा है। उधर बीजेपी नेता और सिने स्टार हेमा मालिनी ने कहा कि उनकी वजह से बिहार में बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वो नहीं जानती, लेकिन उनके चाहने वाले बिहार में काफी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वजह से कुछ ये होने वाला है। वैसे लोग जानते हैं, जो लोग चाहते हैं विकास हो, जो नहीं हो रहा है इसकी वजह से बदलाव आएगी जरूर। और मेरे भी काफ़ी फैंस यहाँ पे हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं। मैं अपनी तरफ से जो कहना मैं कह रही हूँ, अभी लालू जी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, लेकिन विकास की बहुत ज़रूरत है। और बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां दाल की बढ़ती कीमतों को और कालाबाजारी को रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। पंडरा बाजार समिति के कई दुकानों में छापेमारी की गई है। रातू इलाके में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सन्नी शारद मौजूद हैं। सन्नी, बताएं इस छापेमारी में अब तक क्या हुआ? देखिए, एसडीओ शहर के विभिन्न हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। पहले पंडरा बाजार समिति में उन्होंने छापेमारी की, जहां पर कई दुकानों में उन्होंने छापेमारी की। चूंकि जो लगातार दाल की कीमत बढ़ रही है, उसे लेकर एसडीओ को सूचना मिली थी कि रांची के कई हिस्सों में दाल को जो है जमा करके रखा जा रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके भाव में बढ़ोतरी हो रही है। तो पंडरा में छापेमारी करने के बाद अभी एसडीओ रातू इलाके में छापेमारी कर रहे हैं और लगातार छापेमारी जारी है। अब शाम तक पता चल पाएगा कि आखिर किस बड़े दुकानदार के पास स्टॉक से ज्यादा दाल मिला, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। प्रशांत जी सनी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दाल की बढ़ती कीमतों पर बिहार में जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर एनडीए, महागठबंधन और जन अधिकार पार्टी ने अलग अलग दलीलें दी हैं। दाल का प्रदूषण सब चीज न हो गया, दाल के साथ साथ प्याज, लहसुन, मसाला। बाजार में देखते हो कोई परचेजर है, कैपेसिटी नहीं है। तो दाल भात के बारे में गरीब को कोई हसर, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, गरीब के थाली में कभी भी दाल नहीं रहना है। कम हो जाए तब भी, ज्यादा हो जाए तब भी। ये जितने लुटेरे हैं, इन्हीं लुटेरों से पूछो से कि इनके थाली में क्या क्या घट गया। दाल एनडीए की गली है, गल रही है और गलेगी। रही बात विरोधियों के पास, महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सेंटिमेंट पैदा करके वो बिहार के जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं, जो बिहार की जनता समझ गई है। कीमतों पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक साथ चले। अगर नीतीश कुमार की तरह झगड़ेलू सरकार बनी रही तो जो आज दाल की कीमतें हैं, नीतीश कुमार और बढ़ाएंगे और वोट की राजनीति करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति हो या विकास का मुद्दा या फिर महंगाई पर काबू पाने की बात, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने 2-3 विषयों पर इलेक्शन जीता था, 3-4 इश्यूओं पर जीता था इलेक्शन। एक विषय तो ये था कि पाकिस्तान के सामने यूपीए कमज़ोर पड़ती है और जम्मू कश्मीर में वो आतंकवाद करती है। और जब से यूपीए आई तब से जितने आतंकवादी हमले और जितने सीज फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर में 1-1.25 साल में हुए हैं, इतने कभी भी किसी गवर्नमेंट में 67 साल से इतने छोटे समय में नहीं हुए जितने बीजेपी के शासन में पिछले 1 साल से हुए। उधर बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने इशारों में खुद को सीएम कैंडिडेट बताया है। निश्चित तौर पर हमारा अपना जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी में हमारी पार्टी फैसला करती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड फैसला करता है। दावा करना तो लोकतंत्र का ही तरीका है। लोकतंत्र में विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये सामान्य बातें जा करके हैं।
लेकिन संसदीय बोर्ड पार्टी का हमारा जो है तो फैसला लेगा, उस पर प्रेम कुमार चलने वाला आदमी है। हमारा अपना कोई इच्छा नहीं है, जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के निर्णय का स्वागत करेंगे। आपको मन नहीं है मुख्यमंत्री बनने का? किसको मन नहीं रहता है? लातेहार के अंबाकोठी में यज्ञ के दौरान आग लग गई। आग लगने के बाद रामचरितमानस नवः पारायण महायज्ञ का सब कुछ खाक में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि किसी बच्चे ने यज्ञ स्थल के पास आतिशबाजी कर चिंगारी से उसकी आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो हम लोग देख रहे हैं और ये प्रिकॉशन जो आयोजक हैं उनको लेना होता है और उन्होंने क्या गलतियां की हैं इसको हम लोग देखेंगे और पुलिस प्रशासन और अन्य जो फायर ब्रिगेड इत्यादि है उसको वहां पहुंचा दिया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने देश और प्रदेश के लोगों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे मां दुर्गा से सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगी है। बिहार वासियों को, सभी लोगों को हमारे तरफ से, पार्टी के परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं। माँ देवी सभी का कल्याण करें, सद्भावना के साथ दशहरा लोग मनाएं और गला में गला मिले और असुरों पर विजय होगा। जो असुर है आज राजनीति के ज़माना में, जो असुर है वो असुर लोग पराजित हो रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने जमशेदपुर में परिवार के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उन्होंने भालूबासा के शीतला मंदिर में हवन किया और 1001 कन्याओं का पूजन भी किया। इस मौके पर सीएम ने मां दुर्गा से राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कि आज जो हम भौतिकता के कारण, आधुनिकता के कारण हम जननी को जन्म से रोक रहे हैं, भ्रूण हत्या कर हम जननी को रोक रहे हैं, जबकि जननी स्वर्ग से बढ़कर हो। और ये माता दुर्गा की पूजा हमें यही सिखाती है कि बेटी को जन्म लेना जननी है। और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। नवरात्र के मौके पर बिहार शरीफ में भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। शारदीय नवरात्र की धूम हर ओर देखने को मिल रही है। बेऊर जेल अधीक्षक ने जेल परिसर में डांडिया का आयोजन किया, जिसमें कैदियों ने जबरदस्त तरीके से डांडिया का लुत्फ उठाया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने सभी कैदियों से हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा के मार्ग पर चलने की गुजारिश की।
देश 2 बजे में आज इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए जी पुरवैया।